हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके अंदर प्रश्नावली है 3.5 मतलब एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिस बच्चे ने वो नहीं देखा हो वहाँ से जाकर वो देख सकता है। आज हम 3.5 का सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पे तो आता ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी मेथड के साथ है। यहाँ पे देखिए कि सेकंड क्वेश्चन क्या क्या गया, मतलब हमारे पास एक दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, हमारे पास दो रैखिक समीकरण, लेकिन इनके अंदर यहाँ पे देखिए जो इनके x और y के गुणांक हैं उनके साथ ab और a प्लस बी और यहाँ पे ये ab दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है, a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे ab लिया गया है, इसमें गुणांक है ना, इनका क्या मान रखें कि हमारी वैल्यू क्या आवे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की संभावना हो। और अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमें पता है कि हमारे हल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। नंबर 1, अगर a1/a2 b1/b2 नहीं है तो अद्वितीय हल होंगे। अगर ये दोनों बराबर है लेकिन c1 इनके बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मतलब जाहिर सी बात है कि कंडीशन हमारी ये आनी चाहिए, ये वाली थर्ड वाली। ठीक है, और थर्ड वाली कंडीशन के लिए ही अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब यहाँ पर ये रखो कि ये तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हमें बराबर लाने हैं। तो यहाँ कितनी वैल्यू रखें a और b की कि ये दो तीनों बराबर हो जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए a1 की जगह यहाँ पे कितना है भाई, a1 की जगह यहाँ पे है 2। ठीक है, और a2 की जगह यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए a माइनस बी है। फिर यहाँ पे देखिए b1 कितना है, b1 यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे c1 कितना, b2 कितना है, b2 है यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, फिर c1 चेक करिए, यहाँ पे c1 है 7। और यहाँ पे c2 चेक करिए, यहाँ पे 3a प्लस में b माइनस 2। मतलब इस टाइप से संख्याएं दे रखी है। हमने ये अलग अलग इसलिए लिख ली ताकि बच्चे इसको आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर पाए इसकी। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनका, देखो यहाँ पे अब हमें इस कंडीशन में ले जानी है ये तीनों चीज़ें, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी, और ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमारा क्या होगा, a1/a2। अगर हम चेक करें यहाँ पे तो, और b1/ यहाँ पे पहले लिख दो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। ठीक है, अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या जरूरी है हमें कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और ये भी बराबर हो c1/c2 के। ये कंडीशन होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए हमारा a1 कितना है, यहाँ पे 2/a प्लस a माइनस बी है ना, बराबर b1/b2 कितना है, 3/a प्लस बी हो गया। यहाँ पे बराबर c1 कितना है, c1 7 और यहाँ पे 3a प्लस में b माइनस 2। ठीक है, ये हमने तीनों बराबर दिखा दिए। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए कि ये जो 2/a माइनस बी है ये इसके बराबर है और इसके भी बराबर है, तो क्यों ना हम इनको अलग अलग लिख लें। मतलब ये हुआ कि 2/a में a माइनस बी बराबर रखें अगर 3/a प्लस बी के। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसकी, 2/a प्लस a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। मतलब ये जो है ये तीनों बराबर है। पहली बात तो किसी को भी किसी के बराबर रख सकते हो, लेकिन जो हमारा ये है यहाँ पे a1/a2 ये इसके बराबर भी है, ये यहाँ पे ये रख दी, दोनों बराबर है। फिर ये इसके बराबर भी है, क्योंकि तीनों चीज़ें तो यहाँ बराबर थी तो इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा। ठीक है, हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसलिए हम दो ही चीज़ें लेंगे, क्योंकि हम दो चीज़ों की वैल्यू निकालने हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और इनका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसकी यहाँ गुना, इसकी यहाँ गुना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर उधर। ठीक है, यहाँ करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है,
और यहाँ बराबर 3 से गुणा हो जाएगा a माइनस बी। हो गया यहाँ पे। अब इनका और तो कर लो, इसकी यहाँ इसके साथ गुणा करो, फिर इसके साथ गुणा करो, इसके साथ करेंगे तो क्या हो गया 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू उसी तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे 3a माइनस 3b। अब a b को सबको इधर ले आओ, परली साइड 0 रख दो, मतलब 2a प्लस में 2b माइनस 3a प्लस 3b बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ 2a है, यहाँ 3a है, वो भी माइनस का, तो यहाँ कितना बच गया माइनस का a, यहाँ प्लस का 3b है, यहाँ प्लस का 2b है, तो मतलब प्लस का 5b हो गया इज इक्वल टू 0। ये आगे माइनस है, आगे माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको माइनस से गुणा कर देंगे, मतलब a माइनस 5b बराबर 0 समीकरण नंबर 1। मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, -1 से गुणा करने के लिए। ठीक है, हमें माइनस का निशान आगे अच्छा से नहीं लगता, वो हटाना पड़ता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आ जाओ। समीकरण 1 बन चुकी है, अब समीकरण 2 यहाँ से बनानी है हमें। ये सेम टू सेम जो प्रोसेस इसमें क्या था वही यहाँ पे करना है, इसकी यहाँ पे गुणा, इसकी यहाँ पे गुणा। ठीक है, इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, मतलब 2 3a प्लस में b माइनस 2 हो गया बराबर 7a माइनस b हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी इसके साथ गुणा, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, मतलब जो अंदर कितनी संख्या, 3 संख्या, बाहर संख्या कितनी है कि 1, तो एक संख्या तीनों संख्याओं से क्या होगी, वो गुना होगी। ठीक है, तो अब हम इसके साथ करेंगे 3 दूनी 6a प्लस में 2b माइनस 4 बराबर इसके साथ गुणा करेंगे 7a माइनस 7b, सबको इधर ले आओ, 6a प्लस में 2b माइनस 4 माइनस 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 0। यहाँ -7 है, यहाँ प्लस 6a है। ठीक है, यहाँ कितना बच गया -a और प्लस 7 और 2 9, 9b माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस की संख्या है तो इसको प्लस की बनाएंगे, तो यहाँ प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0। समीकरण यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे देखो, ये 0 था, ये बराबर की परली तरफ था, तो हम इसको भी बराबर की परली तरफ ले जाएंगे, मतलब हमारी संख्या हो जाएगी a माइनस 9b बराबर माइनस का 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारी a और b की दोनों वैल्यू निकल आई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास 2 समीकरण से, कितने समीकरण से, 2 समीकरण, और 2 समीकरण कौन कौन सी हैं, पहली समीकरण है a माइनस 5b बराबर 0 समीकरण नंबर 1, दूसरी समीकरण है a माइनस 9b बराबर माइनस का 4 समीकरण नंबर 2। अब क्या हुआ, ये 2 समीकरण हमारे पास आ चुकी हैं, और दोनों समीकरणों से आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और यहाँ पर तीसरी हम पढ़ा चुके हैं बीज गुणन विधि। तो इन तीनों विधियों में से आप किसी भी विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हो, जो आपको आसान लगे, अच्छी लगे, आप उसको जल्दी से इसमें कर सकते हो। देखो यहाँ विलोपन विधि से डायरेक्ट कट रहा है, अगर हम इसको विलोपन विधि से यहीं कहीं सॉल्व करें, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस का, ये प्लस हो गया, इससे ये खत्म। यहाँ देखिए प्लस का 9 माइनस का कितना 5, तो यहाँ कितना बच गया 4b। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 प्लस का हो गया, यहाँ 0 है तो 4 हो गया, तो b बराबर कितना हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1, मतलब b के बराबर वैल्यू आ गई 1। अब b का मान समीकरण किसी एक में रख दो, विलोपन विधि यही कहती है, तो यहाँ पर किसी भी एक में रखने पर, देखो समीकरण हमारे पास 2 हैं, तो ये b का मान किसी भी एक में रख दो, मतलब अगर हम b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें अगर हम इसका मान, तो a माइनस 5 गुणा b की जगह कितना है 1 है, तो बराबर है 0, तो a बराबर 5 एकम 5, लेकिन माइनस का अगर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, मतलब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। तो a परिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमें क्या रखना होगा, a की जगह 5 रखना होगा और b की जगह 1 रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो आप a की जगह इतना और b की जगह 1, बस ये 2 वैल्यू निकाल ली थी, a और b का मान, तो a और b का मान हो जाएगा। तो इस अगर हम जब ये मान लेके चलेंगे यहाँ पे a और b का, तो हमारे क्या होंगे, परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। बस एक बात ध्यान रखना कि आपको सब जहाँ पर भी मतलब a b की वैल्यू निकालनी थी, वहाँ से पहले उनकी समीकरण बनाओ, जिस कंडीशन में वो पूछा गया है उस कंडीशन को उसमें अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद में आपके पास 2 समीकरण आएंगी, दोनों समीकरणों को क्या करना, आप कोई सी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर बीज गुणनखंड विधि, है ना, जब तक उसके लिए बोला ना जाए। मतलब किसी ने बोल दिया बीज गुणनखंड विधि से करो, तो आप बीज गुणनखंड से ही करोगे। विलोपन के लिए बोला तो विलोपन से ही करो, लेकिन किसी के लिए नहीं बोला तो कोई सी भी विधि आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, जो आपको आसान लगे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
विलोपन विधि का प्रयोग कर दे, विलोपन 1 काट दे, यहाँ से b की वैल्यू निकले, b का मान समीकरण 1 में रखा, यहाँ पे a की वैल्यू निकले, मतलब a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। ठीक है, उतारो ये। देखिए यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, मतलब एक्सरसाइज 3.5 का दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या कहा गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। मतलब हमारे पास हमें क्या करना है, कोई हल नहीं होने की कंडीशन में के का मान निकालना, जो यहाँ पे ये के दिया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सब में के है, तो के की जगह यहाँ पे कितना रखें कि ये दोनों समीकरण हैं जो इनका क्या हो जाए, कोई हल नहीं निकले। और कोई हल नहीं होने के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, हमारी सेकंड वाली कंडीशन, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 ही रहेगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे a1 की जगह कितना यहाँ पे 3 है, और b1 की जगह कितना यहाँ पे 1 है, और c1 की जगह कितना यहाँ पे 1 है इस कंडीशन में। दूसरी यहाँ देखिए a2 कितना हमारे यहाँ पे a2 है 2k-1, ठीक है, और यहाँ पे b2 कितना है, b2 है यहाँ पे k-1, और यहाँ पे c2 कितना है 2k+1। मतलब तीनों हमने सब कुछ अलग अलग लिख लिया है ताकि बच्चे इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे, अब हमें क्या करना था, कोई हल नहीं होने की कंडीशन में। तो यहाँ देखिए कोई हल नहीं होने के लिए हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेकंड वाली कंडीशन, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को रखेंगे। तो यहाँ रखने के लिए देखो a1 कितना है 3/2k-1 बराबर है 1/k-1 बराबर नहीं है 1/2k+1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये दोनों संख्या बराबर है ना, और ये संख्या बराबर नहीं है। जो बराबर ही नहीं है उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ये दो संख्या लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम ये क्या लें, 3/2k+1 बराबर 1/k-1, ये दोनों ही बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लस कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3k-1 बन जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 1 × 2k+1 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीपल कर दो यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 3 = यहाँ क्या हो जाएगा 2k+1, है ना। इसको मतलब k को इधर साइड लाएंगे, मतलब 3k, और ये जो 3 माइनस का इसको इधर साइड ले जाएंगे, 3k - 2k = ये 3 माइनस का था, इधर पहुंच गया 1 + में 3। देखो यहाँ पे ये 2k था, यहाँ आया माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस का 3 था, इसको इधर ले गए थे, प्लस का 3 हो गया। तो 3 से 2k गए तो कितने के बचे, 1k। 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो k = कितना आ गया यहाँ पे 3 और 1 4, तो मतलब k की वैल्यू कितनी आई हमारी 4। तो अगर हमें कोई हल नहीं चाहिए इन रैखिक समीकरण युग्मों का, तो k की जगह हमें कितना रखना होगा, 4 रखना होगा, है ना। यही था हमारा क्वेश्चन, इतना आसान। सबसे पहले आपको क्या करना, जब इस तरह की कोई कंडीशन आए क्वेश्चन के अंदर कि कुछ में से कोई हल के लिए पूछे, है ना, तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन याद करनी होंगी। ये कंडीशन आप बार बार करोगे अपने आप याद हो जाएंगी। एक भी बराबर नहीं है तो द्विविध हल, 2 बराबर है तो कोई हल नहीं होगा, तीनों बराबर है तो यह परिमित रूप से अनेक हल होगा। उस कंडीशन में हमें क्या करना, सबको अलग अलग लिख लो ताकि अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ आप। उसके बाद में जो कंडीशन पूछी गई उस कंडीशन में उसको अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद में जो बराबर है उनको यहाँ पे बराबर दिखाओ, अपने आप जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। करो ये।